सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन, जिसमें पार्ट 1 हम कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और उसमें टॉपिक 2 है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड, इसे हमें फाइंड करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ गिवन लिख दिया, ब्रैकेट को ओपन किया तो x प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए आप इसमें क्या करिए, एक्स क्यूब को आप कॉमन ले लीजिए। एक्स क्यूब को कॉमन लेने से आपका आ जाएगा 1/x² + 1। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, t मान सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 1/x³ मतलब ऐसे -2/x³ होगा। तो -2 को उधर भेज के हम लोग x³ और dx, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं dt के टर्म्स में, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम लोग 1/x² + 1 को यहाँ t मानेंगे। तो यहाँ मैंने गलती से 0 लिख दिया था। तो कोशिश करेगा आप ओवर राइटिंग कम से कम हो, और बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग हो तो आप ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई की कॉपी आप जितनी नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना अच्छा है। तो धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। अभी गलती हो कोई दिक्कत नहीं, पर प्रैक्टिस के साथ आप कंसंट्रेशन बढ़ाइएगा और वहाँ गलतियाँ जितनी हो सके कम करिएगा। तो हमारा 1/x² + 1 को हमने t मान लिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो d ऑफ इतना dx और dt/dx, तो ये हो जाएगा -2/x³ × dx बराबर dt, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये -2 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए, dx/x³। तो dx/x³ हो जाएगा -dt/2। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तो यहाँ पर -dt/2 और t हो गया 1/t, क्योंकि यहाँ पर ये t था, है ना। तो यहाँ पर 1/2 बाहर आया तो dt/t, इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t + c। अब इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि t हमने माना है। तो t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू थी 1/x² + 1। तो यहाँ तक आपका पूरा हो गया, है ना। -1/2 log mod 1/x² + 1 + c, ठीक है। पर यहाँ पर हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे x² है, यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसको कॉमन लिए, मतलब यहाँ पर एलसीएम लिए, तो 1 + x² या x² + 1/x² डिनोमिनेटर + c, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भेज सकते हैं। तो हमने माइनस साइन को उधर भेजा, तो यहाँ -1 और यहाँ -1 आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो x² + 1 और ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा ये आया 1/2 log mod of x² + 1 + c। तो इसका इंटीग्रेशन जो पूछा था वो हो जाएगा 1/2 log mod of x² / x² + 1 + c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 5x/2 टाइम्स cos x/2 dx। यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे जो इंटीग्रेशन हमें दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो इसमें हम पुट कर देंगे sin x/2 को t मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos x/2 ये है, तो ये हमारा dt के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको sin x/2 को जब हमें t माना है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो sin x/2 हो जाएगा cos x/2 और x/2 का हो जाएगा 1/2, चेन रूल लग जाएगा। तो 1/2 cos x/2 × dx, यहाँ dx ध्यान दीजिएगा, dx ना छूटे। dx = dt आप लिख सकते थे = dt/dx, है ना। तो यहाँ पर cos x/2 × dx = 2 उधर गया, तो 2dt। तो इसकी वैल्यू आपकी 2dt आएगा। ये इक्वेशन 1 मैंने माना, तो आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करिए। तो इसका वैल्यू t था, t की पावर 5, ये dt हो गया, तो 2dt हुआ, है ना, 2dt ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2dt हुआ, 2 बाहर आ जाएगा, तो t⁵ × dt, और t⁵ हो जाएगा t⁶/6 + c, और t की वैल्यू हमने पुट कर दी, sin x/2 पावर 6 है, /6 + 3। अब 2 और 6 2 1s और 2 3s, तो 1/3 sin ⁶ x/2 + c, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।